हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ है आपके हेटर्स की एनर्जी और क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन। आप लोगों को जो चीज़ें इल्यूजन्स देना चाहती हैं, जो चीज़ें आपको भ्रमित करना चाहती हैं, एक्चुअल में क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। बेवकूफ़ लोग समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, एक्चुअल में चीज़ें उनके फेवर में है या अगेंस्ट है, ये देखने की हम कोशिश करेंगे, है ना। आप सोचोगे बहुत लंबा टाइटल बोल दिया, हम इसको क्या समझे। आप ये समझे कि आपके जो हेटर्स हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है और क्या कुछ प्लान फ्लोट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। ठीक है, अपने आप पॉपअप हो गया है, ले लेती हूँ मैं इसको। किंग ऑफ कप्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंडिकल्स आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द लवर्स आया है, नंबर 6। 5 of Pentacles, again Taurus, Virgo, Capricorn. 8 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Knight of Pentacles. 4 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. The Tower. Queen of Cups. Page of Wands. The Star. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius again फिर से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पे द चैरियट की और पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, देखिए जो एनर्जीज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि ना, आपके जो भी हेटर्स और एनिमीज हैं एक्चुअल में इस समय बहुत नेगेटिव स्पेल आप पर फिर से करने लगे हैं। वो आपके ऊपर वो फिर से नेगेटिविटी कास्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर फिर से वो जो है प्रोजेक्शन कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप जो है नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाए। आपके ऊपर फिर से प्रोजेक्शन करने लगे हैं, बार बार करने लगे हैं वो प्रोजेक्शन, और इस वजह से कर रहे हैं कि उनका जो अंदर का जो आपसे जलन का, जो आपसे द्वेष का, जो वो एक नेगेटिविटी है उनके अंदर, आपसे ईर्ष्या द्वेष की, वो टिकती नहीं है। वो फिर से चुल मचा देती है उनको कि आपके ऊपर प्रोजेक्शन कास्ट किए जाए। तो मैं बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी लोग हैं आपके हेटर्स, वो बिल्कुल फिर से लगे हैं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी कास्ट करने के आपके ऊपर इसका इफेक्ट आए और आप जो है लो वाइब्रेशन में चले जाए। ये देखें यहाँ पे, ये कार्ड देख रहे हैं आप, ये कार्ड ये देखें, 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कहता है कि आपको चाहते हैं फिर से बांधना। मतलब कितने निहायती और निकम्मे, नाकारा, बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं कि किसी इंसान के पीछे किस कदर अपनी एनर्जी, इतनी टाइम, इतना वैल्यूएबल समय अपना कैसे कोई ख़राब कर सकता है ना। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, कोई पूरे बेवकूफ़ों की तरह लगा हुआ है आपके पीछे कि इसको तो हमने बस तोड़ना है, इसको तो हमने तोड़ना है। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो वो ग्रुप ऑफ गैंग थी आपके अगेंस्ट, कहीं ना कहीं उस ग्रुप ऑफ गैंग में जो है दंगे फसाद, कुछ नेगेटिविटी, आपस में मनमुटाव चल रहे हैं, जिसकी वजह एक जो ग्रुप ऑफ गैंग है उसमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं आपको डाउन करने का, हम फिर से ट्राई करते हैं आपको तोड़ने का, और फिर से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आप पर कास्ट कराए जा रहे हैं, है ना, कि आप लो वाइब्रेशन में चले जाओ। बट निहायती मूर्ख और बदतमीज़ किस्म के लोग हैं। सारी नेगेटिव एनर्जीज इन पर मिलियन टाइम मल्टीप्लाई होकर के वापस चली जाए, और ये जाएगी। आपके जीवन में फिर से टावर क्रिएट करना चाहते हैं, आपको जो है लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये देखें 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जो एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की, ये दिखा रही है कि ये जो लोग हैं आपके विरुद्ध, ये देखिए इन्होंने, जब आप इस एनर्जीज में थे ना, आप पर बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं। जब आप इस एनर्जीज में थे इन्होंने आप पर बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत गंदे गंदे आप पर आरोप लगाए हैं। ये एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट ये फिर से कोशिश कर रहे हैं कि आप लो वाइब्रेशन में जाओ और अपनी गंदे नीच हरकतें जो हमने करी हैं वो उसका भंडाफोड़, उसका जो ठीकरा होता है वो आप पर फोड़ दिया जाए।
ऐसी सी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा होने जाने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर स्टार सीड। ठीक है, आप एक परमात्मा के दिव्य बच्चे हैं। आप ऐसे बच्चे हैं कि आपने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो आपका कैसे बिगड़ेगा। जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ये लोग बहुत आपका स्पेल कास्ट कर रहे हैं, आप लोगों पर नेगेटिविटी ये कास्ट कर रहे हैं और चाहते हैं आपको फिर से लो वाइब्रेशन में डाला जाए, आपकी चीज़ें खराब करी जाएं, आपके जीवन में जो है नेगेटिविटी सेंड करी जाए। बट यस, ये क्या हो गया फ़ोन के अंदर, पता नहीं, वीडियो चलते चलते ही मेरा एकदम से डार्क हो गया। अब सही है। तो ये जो भी लोग जैसी नेगेटिविटी या जो भी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करेंगे, सारी चीज़ें बहुत कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के तेज़ी से इनकी तरफ आ रही है। अब मैं जो है इन कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी कि एक्चुअल में ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों है। ओके, ठीक है, डिवाइन प्लीज़ आप गाइड कीजिए, यहाँ पे किंग ऑफ पेंडिकल्स क्यों है, वाई इज़ दिस हियर किंग ऑफ पेंडिकल्स। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप क्यों है यहाँ पर किंग ऑफ पेंडिकल्स। फॉरगिवनेस। देखिए, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप ना ऐसे इंसान हैं कि ना आप चीज़ों को भूल करके लोगों को फिर से मौका दे देते हो। आप जिन्होंने आपके साथ गलत भी किया है, आप भूल जाते हो और आप फिर से उनको मौका देने लगते हो। तो यहाँ पे डिवाइन का हाई अलर्ट है आपके लिए कि ऐसे लोगों को उनकी औकात में रहकर ही एंट्री देनी है, टाइम टाइम पर। देखिए, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं, आप हर समय प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे क्या है गाइडेंस, कि समय समय पर ऐसे लोगों को इनको औकात दिखाते रहें, जो भी हैं आपके अराउंड। इनकी औकात भूलने मत दीजिए इनको कि तुमने क्या किया था, मैं भूला नहीं हूँ या मैं भूली नहीं हूँ। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है क्योंकि आपकी यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग आपके ऊपर आप पर फिजूल में आकर के हावी होने की कोशिश करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं होने देना, है ना। उन लोगों को उनकी औकात आप दिखाते रहें तो सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं और बहुत ढीठ और जिद्दी, निहायती नकारात्मक किस्म के लोग हैं ना। द लवर्स की एनर्जी का रिन्यूअल। देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के जो है शादीशुदा जीवन में बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है। द लव लाइफ में आपके कुछ रिन्यूअल आ सकता है, कुछ नयापन, है ना। जो आज तक नेगेटिविटी की चपेट में था आपका रिश्ता, एक जो है नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में था आपका रिश्ता, आपके रिश्ते पर ब्लैक मैजिक कराए करते हैं आप लोगों, आप और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक रिचुअल्स कराए जाते थे, जिसकी वजह से आप लोगों की एनर्जीज बॉम्ब ब्लास्ट रहती थी। आप उसको मारो, वो आपको मार दे, जान से खा जाओ मार के दूसरे को। लेकिन ये ब्लैकिश जो एनर्जीज आपकी तरफ भेजी जाती थी, नेगेटिव एनर्जीज जो आपकी तरफ भेजी जाती है, उसका असर था। आप नहीं थे, आपके पार्टनर भी वो नहीं थे, कुछ नेगेटिविटी का आपके रिश्ते पर असर था। ठीक है, तो वो जल्द दूर होगा, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों ने कस्में खाई हुई थी डाइवोर्स कराने की, तो उनकी यहाँ पे मुझे कस्में जो खुद से खाई हुई थी टूटती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ओके, डिवाइन प्लीज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, वाई इज दिस हेयर 5 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन प्लीज़ आप गाइड करें, क्यों है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। सर्विस। देखिए भाई, ये लोग बहुत नीचे हैं, ये बिल्कुल चाहते हैं आप जो है, आप क्यों इतना शाइन कर रहे हो, आप क्यों ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आप क्यों मरे गले से नहीं हो, आप क्यों इतने स्ट्रांग हो, क्यों इतने पावरफुल हो, क्यों आपका एनर्जी फील्ड इतना स्ट्रांग है, आप मरे गले से होकर खाट में क्यों नहीं सड़ जाते। इनकी ये मंशाएं हैं, है ना। और ये आपको सर्विस प्रोवाइड करें और आपको धिक्कारें, आपको सर्विस भी प्रोवाइड कराएं, ऐसा नहीं है नहीं कराएंगे, करा देंगे, बट आपको जलील कर करके। बट ऐसा होने जाने वाला नहीं है, इनके सारे गंदे मंसूबे इन पर बैकफायर करेंगे। ओके, रिकवरी। ओके, तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है रिकवरी। देखिए, मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि पास्ट में इन्होंने जो गंदे काम आपके साथ करे हैं ना, एक से एक गंदे आपके जीवन में पाया है, इस कार्ड्स की रिकवरी, यानी यहाँ से इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। ये जो सिनेरियो पास्ट में आपके साथ हुआ है, ऐसे आपको बांध दिया गया, यह बात आपके मन की हो रही है, आपके विचारों की है ना, आपको ऐसे विचारों में बांध दिया गया। अब उसके लिए आपके यहाँ पे रिकवरी आ रही है। रिकवरी इन द सेंस कि ना,
अब आपको एक टफ से टफ सिचुएशन में कैसे निकला जाए वो चीज़ें आप समझ गए हैं, तो अब आप फंसने वालों में से नहीं हैं। अब आप फंसने वालों में से नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास हर एक प्रॉब्लम में से निकलने की चाबी है, ठीक है। ये यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं। ओके डिवाइन प्लीज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। व्हाई इज दिस हियर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए हमारे व्यूवर्स को, क्यों है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। रिलीज, ओके देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं, आपका पास्ट कार्मिक आपने रिलीज करा है भाई, ठीक है। आपका जो भी पास्ट का खाता था वो रिलीज कर दिया है आपने, लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोग आपके इर्द गिर्द मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि फिर से इस नेगेटिव सिनेरियो को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, एक नेगेटिविटी को फिर से चाहते हैं कि आप इस नेगेटिविटी में रोल प्ले अदा करें, आप इस नेगेटिविटी का हिस्सा बन जाएं। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं और वो बिल्कुल चाहते हैं कि आप नेगेटिव रोल प्ले अदा करो, ऐसी सी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके फोर ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, डिवाइन आप प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए हमें। व्हाई इज दिस हियर फोर ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दे। पैशन, देखिए इनके सारे जो करतूत, इनके कर्म कांड हैं, उल्टा इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि आप अपने जिस भी फील्ड में हैं आप उस काम को लेकर बहुत पैशनेट एनर्जीज में दिख रहे हैं। आप जुनूनी हैं। जुनूनी का मतलब ये है कि आप खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, बट आपको अपने काम से बहुत प्रेम है। आपका जो भी काम है, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, बट यस उस काम के पीछे आप सब चीज़ों का त्याग करने को तैयार हैं। आपको अपने काम से इतना ज़्यादा अथाह प्रेम है, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। कर्म ही पूजा है। अगर आप अपने कर्म से प्रेम करते हैं तो यकीन माने वो कर्म आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा, ठीक है। तो आपको जो आपका काम के प्रति जो प्रेम है, जो जुनून है, ये देखकर इनकी हवाइयाँ सरकी हुई हैं और इनके रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। तभी यहाँ पर फिर से नेगेटिविटी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं दोबारा से, ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके डिवाइन प्लीज़ टावर को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन क्यों है यहाँ पे टावर, परफेक्शन। ओके देखिए यहाँ पे भाई मुझे आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट आप दिख रहे हैं। आप इतने ज़्यादा परफेक्शन है आपके किसी भी काम में कि जो काम आप कर लें उसके बाद उसमें कोई कमी निकालना पॉसिबल नहीं है। बट यस ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई ईर्ष्या के कारण, कोई जलन के कारण कुछ चीज़ें बोले, कुछ कमियां निकाले, वो एक डिफरेंट मैटर होता है। बट आपके किसी भी काम को करने के बाद कोई उसमें कमी नहीं निकाल सकता। तो जो ये आपका परफेक्शन है ना, ये कुछ लोगों को बहुत चुल मचती है, खुजली मचती है आपके इस परफेक्शन से, और आपके जीवन में टावर लाने का बार बार काम करते हैं। ओके ओके डिवाइन प्लीज़ क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन प्लीज़ क्वीन ऑफ कप्स को आप क्लैरिफाई कीजिए। गिल्ट, तो भाई मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, कोई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत गिल्ट में है आपको लेकर। कोई मदर फिगर हो सकती है, गिल्ट है, बट गिल्ट होने का ये मतलब नहीं है वो सुधर गई, नहीं सुधरेगी तो वो मर के ही, वो मर के सुधरेगी या सुधरेगा जो भी है। बट यस उसको गिल्ट है कि मुझे इस इंसान के साथ अगर मैं ऐसा ना करता तो ये आज इंसान इतना बदला नहीं होता, इस तरीके के गिल्ट में। अब ये गिल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सुधरेगी तो वो तब जब उसको समय की लाठी पड़ेगी, तब तक इंसान नहीं सुधरता जब तक समय उसको उसकी रियल औकात नहीं दिखाता, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन प्लीज पेज ऑफ वॉन्ड्स को आप क्लैरिफाई कीजिए। इम्पैस, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ भाई, कोई छोटा है, जहाँ पर भी कोई नेगेटिव सिनेरियो है ना, कोई छोटा पर्सन है, कोई छोटा इंसान है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है, उसको आपकी इन शक्तियों से, आपकी इस पावर से, आपके इस रुतबे से, इस हौसले से, इस बुलंदियों से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। वो बिल्कुल आपको पावरलेस करना चाहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई, पेज माने छोटा, कोई छोटा इंसान है, कोई छोटा आपको पावरलेस करना चाहता है। द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड। देखिए यहाँ पे जो टैरो है ना भाई, टैरो एक डिवाइन टूल है। आप एक स्टार सीड है। क्यों है आप एक स्टार सीड, क्योंकि आप जो हैं
कितना ही बुरा समय चल रहा हो, आप उसमें परमात्मा के नाम का सुमरण कर करके अपने परमात्मा से प्रेम कर करके बाजी को अपने फेवर में ले आते हो। तो जो ये पावर है ना, आपने ईश्वर को सौंपी हुई है। आप कहते हो भगवान मैं हारूंगा तो मैं नहीं हारूंगा, आप हारोगे, मुझे नहीं पता, मेरी लाज तेरे हाथ है। तो ये जो पावर है ना आपकी, और ये ग्रैटिट्यूड का भाव आपका, ये आपको टूटने नहीं देता। आपकी आत्मा में एक सुकून है, एक शांति है। आपको खुश रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपकी आत्मा में ना प्रकाश है। आपको खुश रहने के लिए बहुत कम ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी। आपको हैप्पी रहने के लिए बहुत कमतर चीज़ें चाहिए होती हैं, आप उसमें खुश रहते। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है वो कंपैशनेट एनर्जीज में है, यानी आप अंदर से भुक्खड़ नहीं है, भूखे नहीं है, आपकी सोल किसी चीज़ की भूखी नहीं है। आप पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े भाई राजे महाराजे हो सकते हैं, क्योंकि सोल की एक प्यास होती है, आत्मा की एक प्यास होती है, ठीक है, उसको एक भूख होती है। तो इस 3D वर्ल्ड में लोगों की क्या भूख है? मनी, पैसा। आपकी वो भूख नहीं है। और ये जो आपका ग्रेटिट्यूड का भाव रहता है ना, हमेशा ईश्वर का शुक्राना, ये आपको स्टार सीड बनाता है, ठीक है। तो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। देखिए मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही है कि कोई बूढ़ी औरत है, वो आपकी बुद्धि के साथ खेलना चाहती है। वो आपकी जैसे ना, वो ये पता करना चाहती है कि इसकी जान किस चीज़ में बसती है। जैसे एक कहावत है ना, एक तोते की, एक राजा की, राजा की नहीं थी, सॉरी, एक डेविल था, पता नहीं कौन था, डेविल था, राजा था, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे, बट यस उसकी जान तोते में बसती थी। तो ये कुछ ऐसी सोच विचार करिए कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी कमज़ोरियों को कोई जांचने परखने भांपने की कोशिश कर रहा है। अरे कुछ छोड़ा ही नहीं तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं जहाँ पे कुछ आप एक इंसान की कमज़ोरी बचे। सब कुछ तो तुमने छीन लिया। भगवान की दी हुई सांसें चल रही है, उसकी हिम्मत है तो छीन लो और फिर जेल की हवा खाओ, है ना। तो भगवान की दी हुई सांसें चल रही है, आपको अगर ये हिम्मत है छीनने की तो छीन लो, और उसके बाद ज़िंदगी भर जेल की रोटियां खाना। तो ऐसी सी एनर्जीज में आप लोग हमेशा रहते हैं, है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। अबंडेंस, ओके भाई, आपको अबंडेंस मिलने वाली है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अबंडेंस। आप डिफेंसिव हैं, अबंडेंस है। देखिए ईश्वर यहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं भाई अच्छा बनने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपका जो रियल नेचर है उसमें रहें, भाड़ में जाएं। और जो लोग आपके सर पे चढ़ने की कोशिश करें उसको उनको उनकी औकात दिखाते रहे, तभी सही रहेगा। अगर आपने उनको औकात नहीं दिखाई तो आपके सर चढ़ जाएंगे, और आप नोटिस भी करते होंगे चीज़ें। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, ओके। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, चार्जेबल होती है। और आपको मैं बता दूं, नेम करेक्शन ज़रूर करवाएं, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। मैं आपको बताऊं, नेम करेक्शन से जो आपके ऊपर किया गया ब्लैक मैजिक होता है ना, काला जादू, नेगेटिविटी, आपको उससे भी राहत मिलती है। ब्लैक मैजिक में क्या होता है, आपकी बुद्धि को कोई बंधवा देता है और उस समय आपके द्वारा ऐसे ऐसे कर्म कांड हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या कर दिया या मैं क्या स्टेप लूँ। आपको सही और गलत का कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो अगर आप नेगेटिविटी के चपेट में हैं, आपकी हेल्थ ख़राब है, आपका करियर ख़राब है, आपके रिश्ते ख़राब है, और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, तो आप एक बार अपनी नेम करेक्शन ज़रूर कराएं। नेम करेक्शन मैं कहती हूँ जीवन में सभी ने एक बार जीवन में अपनी नेम करेक्शन ज़रूर करानी चाहिए। इससे होगा ये कि आपके जो प्लैनेट्स हैं उनको आप अपने फेवर में ले आओगे, कि कैसे इनको अपने फेवर में लगाएं काम करने के लिए, ठीक है। तो फुल सपोर्ट एंड फुल पुश डिवाइन का आपको दिया जाएगा विद नेम करेक्शन, है ना। आप नेम करेक्शन कराते हो तो उस पर ऑफर चल रहा है, 2 लोगों की आप कराती हैं, 1 की फ्री होगी, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और जब मेरा मूड बदल गया ना, फिर मैं पूरे पैसे लूँगी, कोई ऑफर नहीं होगा फिर, ठीक है। तो नेम करेक्शन अगर कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं।
और अपने जीवन में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, मेंटल पीस, सबसे बड़ा है मेंटल पीस। जो मेंटल पीस है, मानसिक शांति है, तो सब चीज़ें आपके पीछे पीछे भागती हैं। उसके लिए काम करें। तो नेम करेक्शन ज़रूर कराएं, अपनी कराएं, अपने बच्चे की कराएं, हस्बैंड कराएं, वाइफ कराएं, माँ बाप कराएं, किसी की भी कराएं, भाई बहन की कराओ, यारे प्यारों की करवाओ, जिनको भी आप पता प्रेम करते हैं सबकी नेम करेक्शन कराओ। ऑफर चल रहा है, 2 के साथ 1 फ्री है। हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और अब अगर आप आकर्षक रिकॉर्डिंग्स रीडिंग्स लेना चाहते हैं टैरो से, आप अपने प्लैनेट्स की जानना चाहते हैं कि जो मेरे गलत ग्रह थे आजकल कहाँ वो बेचारे नाच कूद रहे हैं, और आकर्षक रीडिंग भी हम करते हैं। आप अपनी आकर्षक रीडिंग भी करवा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।